यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस हम कर रहे हैं 11th क्लास की बायोलॉजी चैप्टर 1 अपन ने कंप्लीट कर लिया है गाइस, जिसमें अपन ने 5 पार्ट मैंने बनाए थे। उसके अंदर गाइस आप उस चैप्टर को भी देख सकते हो। उसके मैं सारे जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा गाइस। आज हम शुरू करने वाले हैं गाइस 11th क्लास का सेकेंड नंबर चैप्टर, दैट इज गाइस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो गाइज ये वाला चैप्टर भी गाइज एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर गाइज हम तीन, वैसे तो अपन 6 पढ़ेंगे, लेकिन इसके अंदर गाइज 4 किंगडम का तो गाइज डिस्क्रिप्शन है, लेकिन जो 2 है यानी प्लांटी और एनिमेलिया किंगडम वो अगले चैप्टर में जाएंगे। तो गाइज ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइज, क्योंकि इसके अंदर आप मान सकते हो कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन इसमें से आप मान सकते हैं नेट में दे देंगे। तो गाइज चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। गाइस मैंने इस चैप्टर के गाइस जो नोट्स टाइप में बनाए गाइस, तो चलो गाइस स्टडी करते हैं। तो गाइस सबसे पिछले वीडियो में हमने गाइस क्या पढ़ा था, पिछले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था कि बहुत ही ज़्यादा गाइस क्या है स्पीसीज है वर्ल्ड में, इसलिए उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है गाइस, अलग अलग ग्रुप में उनको डिवाइड किया जाता है गाइस। तो ये सबसे पहले किसने किया, फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसने किया था गाइस, एरिस्टोटल ने किया था। एरिस्टोटल था गाइस, उसको अगर अपन बात करें एरिस्टोटल तो फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी और इनको कहा जाता है गाइस एरिस्टोटल को। तो इन्होंने सबसे पहले किया था एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन। अब इन्होंने कैसे किया, तो एरिस्टोटल ने 2 किंगडम में क्लासिफाई किया था, प्लांट्स और एनिमल्स। तो 3 किंगडम तो थे ही नहीं, 2 ही किंगडम थे, प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स को इन्होंने 3 ग्रुप में किया था, ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स। हर्ब्स को होते हैं गाइस घास फूस होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं। श्रब्स जो मिडिल टाइप के होते हैं गाइस, जैसे कि हम और कोई, अगर आप देखो कोई जो छोटा मोटा पौधा है गाइस वो। ट्रीज यानी जो अपन को पता है गाइस पेड़। तो इसने प्लांट्स को 3 में डिवाइड किया था, ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स। और एनिमल्स को इसने गाइस 2 ग्रुप में डिवाइड किया था, हेड रेड ब्लड जिसमें रेड ब्लड है और दूसरा जिसमें नहीं है। तो रेड ब्लड वालों को तो इसने कहा था गाइस इनेमा, और जिनमें नहीं था गाइस उसने कहा था एनेमा। तो 2 नाम है, इनेमा और एनेमा। इनेमा जिसमें ब्लड है और एनेमा जिसमें नहीं है। ओके गाइस, तो इसने सिर्फ गाइस प्लांट्स और एनिमल्स को डिवाइड किया। उसके बाद में गाइस आते हैं लिनेस, कार्ल वॉन लिनेस, जिसकी हम बात करें, जिसने बायनोमियल नोमेनक्लेचर वाला सिस्टम दिया था। तो उसने भी गाइस 2 में ही रखा। उसने भी ये नहीं कहा कि एरिस्टोटल भैया आप गलत है, उसने कहा सही है 2 ही हैं बस। तो प्लांट्स जिसमें सारे प्लांट्स दे दिए और एनिमल जिसमें सारे एनिमल्स आ गए। उसके बाद में गैस जो नए किंगडम के पहल गैस जिसने की वो थे गैस हिकल, रॉबर्ट हिकल। तो उसने क्या किया गैस, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया इसने। और इसके अंदर नया जो किंगडम आया वो कौन सा था गाइस, वो था प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में गैस कौन आए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आए, जिसके अंदर मोस्टली यूकैरियोट्स थे। यूनिसेलुलर जिसमें एक सेल होगी, और यूकैरियोट वो जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। एग्जाम्पल अगर बात करें प्रोटिस्टा में, उस टाइम में कौन इंक्लूडेड थे, फंगाई जो आजकल फंगाई किंगडम में है, प्रोटोजोआ, अलगी, बैक्टीरिया, स्लाइम माउल्ड, ये थे गाइस। अब अभी जो है गाइस वो अपन आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे कि अभी प्रोटिस्टा में कौन है, लेकिन इनिशियल जो स्टेप्स थे उसमें तो ये मिलाए हुए थे। तो उसमें गाइस तो हिकल ने 3 किंगडम तक रख लिया। प्लांट किंगडम उसने कहा सही था, एनिमल किंगडम उसने कहा ये भी सही है, लेकिन उसने कहा लेकिन मैं अपना नया किंगडम दूंगा, दैट इज प्रोटिस्टा किंगडम। और उसमें उसने किसको रखा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को। ओके गाइस, ठीक है आगे चलते हैं। उसके गाइस बाद आती है 3 से 4 किंगडम वाले की। अभी गाइस टोटल अगर बात करें तो वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन चल रहा है, विटकर ने दिया था, लेकिन ये इसके बाद में आएगा। पहले पढ़ते गए 4 किंगडम कैसे आए देखो। तो कॉपलैंड सिस्टम, कॉपलैंड ने दिया था गाइस 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब उसने हिकल की बात मान ली कि भैया हिकल ने भी सही कहा कि 3 है, प्लांट, एनिमल और प्रोटिस्टा। अब उसने कहा कि अब मोनेरा और जोड़ता हूँ मैं अपने लिए। उसने कहा कि मेरा एक और सिस्टम बनाता हूँ मैं, मोनेरा। तो मोनेरा उसने जोड़ दिया। मोनेरा में उसने कहा कि हिकल ने सारे यूकैरियोट ले लिए, तो अब मैं सारे प्रोकैरियोट ले लूँगा। एग्जाम्पल बात करें यूकैरियोट, यू बैक्टीरिया सॉरी गाइस, जिसमें साइनोबैक्टीरिया आता है और आर्की बैक्टीरिया, ये अपन पढ़ेंगे गाइस। मोनेरा किंगडम के अंदर 2 डोमेन होते हैं गाइस ये। उसके बाद गाइस जो अभी मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन सिस्टम चल रहा है, दैट इज विटकर्स सिस्टम। RH विटकर ने ये दिया था गाइस। उसने 5 किंगडम सिस्टम दिया था गाइस। क्या कौन से 5 थे, मोनेरा को लिया। मोनेरा किसने दिया था गाइस, कॉपलैंड ने। प्रोटिस्टा किसने दिया गाइस, हिकल ने।
फंगाई उसने कहा कि मेरा एक मैं अलग से किंगडम जोड़ता हूँ, दैट इज फंगाई। उसके बाद प्लांटी और एनिमेलिया, ये तो बात एरिस्टोटल ने भी दे दी थी। तो गाइस करंटली कितने क्लासिफिकेशन, मतलब कितने किंगडम का क्लासिफिकेशन चल रहा है गाइस, दैट इज 5। लेकिन अपन उनको डोमेन में डिवाइड कर चुके हैं गाइस, कुछ को वो अपन अभी बताऊंगा मैं आपको कैसे क्या है। तो गाइस जो विटकर था उसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गाइस। कौन से थे? सबसे पहले मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये 5 थे गाइस। अब गाइस बात करते हैं 3 डोमेन सिस्टम जो अभी चल रहा है गाइस, वो क्या है देखो गाइस। 3 डोमेन सिस्टम में गाइस क्या आएगा कि मोनेरा को इसने 2 डोमेन में डिवाइड किया हुआ है गाइस, दैट इज आर्की यू बैक्टीरिया। और एक और जो है वो आता है गाइस वायरस को वायरोइड्स वगैरह वगैरह किया हुआ है, दैट इज क्या था, रॉबर्ट वूज ने। तो गैस ये तो हो गया सिस्टम। अब गैस बात करते हैं कि विटकर जो था, आर्च विटकर था, उसका जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है गैस, चलो बात करते हैं उसकी। तो गैस देखो ये गैस किसका किंगडम है, ये 5 किंगडम जो दिए थे विटकर ने। तो देखो गैस ये तो कैरेक्टर्स है कि किसके बेस पे, ये तो बेसिस है गैस। मोनेरा में प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये 5 अपन बात करते हैं। तो गैस सेल टाइप मतलब प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, उसके बेस पे। तो मोनेरा के गैस में पहले बात करता हूँ ऐसे, तो मोनेरा में गैस सारे प्रोकैरियोट्स आते हैं। इसका गैस मैंने फ्लो चार्ट भी प्रिपेयर किया, मैं उस फ्लो चार्ट को भी वीडियो में दिखा दूंगा जिससे कि आप एकदम से आराम से समझ जाओगे। तो प्रोकैरियोट आएंगे मोनेरा में। सेल वॉल कैसी होती है, तो इसमें गैस नॉन सेलुलोजिक होती है, यानी सेलुलोज नहीं होगा, पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड की सेल वॉल होती है मोनेरा में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स हैं इसलिए गाइस क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि कितना लेवल की है, तो सेलुलर, तो सिर्फ सेल्स होंगे इसमें। लास्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या न्यूट्रिशन कैसे होता है गाइस, ऑटोट्रॉफिक भी होता है। ऑटोट्रॉफिक में 2 आते हैं, कीमोसिंथेटिक और फोटो ऑटोट्रॉफिक। तो गाइस कीमोसिंथेटिक यानी कि केमिकल की प्रेजेंस, केमिकल एनर्जी की प्रेजेंस में भी करते हैं, और फोटोसिंथेटिक यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में भी ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। और हेटेरोट्रॉफिक यानी कि सेप्रोफाइटिक हो गया, पैरासाइटिक हो गया वगैरह। तो मोनेरा की गैस मैंने ये बात कर ली। नेक्स्ट बात करते हैं गैस दूसरा किंगडम जो है, दैट इज प्रोटिस्टा। सेल टाइप यूकैरियोट है, यूकैरियोट्स होंगी गैस। यूकैरियोट्स का मतलब इनमें सेल मेम्ब्रेन, या मतलब कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलना चाहता है गैस, सॉरी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगे। सेल वॉल अगर बात करें तो प्रेजेंट इन सब में सेल वॉल नहीं होगी। अगर अपन बात करें मोनेरा की तो उसमें सेल वॉल थी, लेकिन इनमें सब में सेल वॉल नहीं होगी, इसलिए स्पेसिफाइड नहीं है, अलग अलग सेल वॉल है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है क्योंकि ये गाइस यूकैरियोट्स है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर लेवल तक की है, यानी सिर्फ सेल्स मिलेंगे अपन को गाइस, यूनिसेलुलर हो गया ये। मोड ऑफ न्यूट्रिशन गाइस बात करूं तो ये ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों होंगे। ऑटोट्रॉफिक में सिर्फ फोटोसिंथेटिक होंगे, हेटेरोट्रॉफिक होंगे। और अगर अपन मोनेरा की बात की थी गाइस मैंने आपको, तो ऑटोट्रॉफिक में कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक दोनों थे। नेक्स्ट आता है गाइस थर्ड किंगडम, दैट इज फंगाई किंगडम। सेल टाइप यूकैरियोट है, इनमें भी गाइस क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। सेल वॉल काइटिन की हो गाइस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेल वॉल जो फंगाई में सेल वॉल किसकी होती है गाइस, ये पूछ सकते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है क्योंकि ये क्या है गाइस, यूकैरियोट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेलुलर है। अब गाइस मैं अभी फ्लो चार्ट दिखाता हूँ आपको थोड़ी देर में, उसके अंदर गाइस मैं आपको पूरा बता दूंगा कि ये यूकैरियोट प्रोकैरियोट कैसे लर्न करना है गाइस, या मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर कैसे याद करना है। तो इनमें बहुत सी सेल्स होंगी। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक होगा फंगाई। नेक्स्ट आता है गाइस प्लांटी किंगडम। प्लांटी किंगडम में देखना गाइस, सेल टाइप यूकैरियोट होगी, सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू के हो सकती है, ऑर्गन की भी हो सकती है, ऑर्गन प्रेजेंट भी हो सकते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक है। लास्ट आता है गाइस एनिमेलिया किंगडम। एनिमेलिया में गाइस यूकैरियोट्स होंगे, ये सेल टाइप इनका यूकैरियोट है, सेल वॉल एब्सेंट है, इसी कारण ये प्लांटी और फंगाई से अलग है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है क्योंकि ये गैस क्या है, यूकैरियोट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अगर अपन बात करें, टिश्यू भी हो सकता है, ऑर्गन भी हो सकता है, ऑर्गन सिस्टम भी हो सकता है। ऑर्गन सिस्टम गैस अपन ह्यूमंस में है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक होगा, होलोजोइक।
और सैप्रोफाइटिक। होलोजोइक यानी कि जो दूसरे पे डिपेंड करता है, और सैप्रोफाइटिक यानी जो डेड डिकेइंग पे डिपेंड करता है। पैरासाइट गाइस मैं आपको बताऊं तो जो लिविंग पे रहते हैं, यानी जो जिसके ऊपर रह रहे अपने होस्ट बॉडी को मार के नहीं, वो जो फूड बनाते हैं उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो गाइस ये जो है एक टेबल में प्रेजेंट किया हुआ है गाइस, जो विटकर की जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है। अब गाइस अपन आगे चलते हैं कि कौन सी इश्यूज और कंसिडरेशन ने ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम को इन्फ्लुएंस या अफेक्ट किया था। लेट्स गो गाइस। तो गाइस चलो अब जो टॉपिक है वो है इश्यूज एंड कंसिडरेशन विच अफेक्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम। मतलब कि क्या इश्यूज हुए जिसके कारण जो क्लासिफिकेशन सिस्टम अफेक्ट हुआ। क्योंकि गाइस पहले अगर आपको मैंने बताया है कि एरिस्टोटल और लिनियस के टाइम पे सिर्फ 2 किंगडम थे, प्लांटी और एनिमेलिया, प्लांट्स और एनिमल्स बोल दो चाहे गाइस। लेकिन उसके बाद में क्या प्रॉब्लम्स आए जिसके कारण जो 3 किंगडम और बने गाइस, दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगाई और बने। तो गाइस चलो, अर्लियर प्लांट्स, जो प्लांट्स किंगडम था गाइस, इंक्लूडेड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगाई, मोजेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। जो पहले के टाइम पे जो प्लांट्स किंगडम था गाइस, उसमें बैक्टीरिया भी आते थे, ब्लू ग्रीन एल्गी भी आते थे, फंगाई भी आते थे, जो आजकल फंगाई किंगडम में चल रहा है, मोजेस है, फॉन्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो अभी भी प्लांट किंगडम में है, वो सब गाइस प्लांट्स किंगडम में इंक्लूड थे। अब प्रॉब्लम क्या थी गाइस, देखो, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर प्रोकैरियोट्स। अब जो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि साइनोबैक्टीरिया, ये दोनों गाइस प्रोकैरियोट है, यानी इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन अदर आर यूकैरियोट्स। लेकिन जो और बचे हुए हैं जैसे फंगाई गाइस, वो एक यूकैरियोट है। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मोजेस, फर्न्स वगैरह वगैरह गाइस क्या है, ये यूकैरियोट है। लेकिन अगर गाइस बात करें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया की, वो प्रोकैरियोट थी। तो गाइस ये जो सिस्टम था इसमें क्या खराबी थी गाइस, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट एक जगह आ गए तो क्लासिफिकेशन सही तरीके से नहीं। कैरेक्टर दैट यूनिफाइड दिस वाज प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। अब गाइस जो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगाई, फर्न्स, मोजेस, ये सब थे जो गाइस, इनको जिस कैरेक्टर ने एक जगह रखा था गाइस, वो क्या था गाइस, वो था प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल थी इन सब में। अब गाइस सेल वॉल पे भी एक प्रॉब्लम थी, देखो, बट द फंगाई हैड काइटिनियस सेल वॉल वेयर एज प्लांट्स हैड सेल्यूलोजिक सेल वॉल। अब फंगाई में गाइस कैसे सेल वॉल है, काइटिन की सेल वॉल है। लेकिन अगर गैस अपन बात करें प्लांट्स में तो सेल्यूलोजिक, तो उस पर भी नहीं गैस कंबाइन हुई है, उसमें भी कोई सेम फीचर नहीं है, सिमिलैरिटी नहीं है। ऑल्सो इट ग्रुप्ड यूनिसेलुलर्स लाइक क्लेमाइडोमोनास एंड स्पायरोगायरा विद मल्टीसेलुलर्स अल्गी। और इस किंगडम में और क्या प्रॉब्लम हुई गाइस, जो क्लेमाइडोमोनास थे और स्पायरोगायरा जो कि क्या थे गाइस, यूनिसेलुलर थे, उनको गाइस मल्टीसेलुलर अल्गी के अंडर रख दिया। प्लांट्स के अंदर पहले अल्गी नाम का एक ग्रुप था, उसमें रख दिया गाइस। आगे देखो गाइस, द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेटेरोट्रॉफ्स फंगाई एंड ऑटोट्रॉफ्स प्लांट। और ये जो क्लासिफिकेशन था गाइस, इसमें फंगाई को जब प्लांट्स में रखा, उसमें एक प्रॉब्लम क्या आई गाइस, कि जो फंगाई था वो तो हेटेरोट्रॉफ यानी वो तो दूसरे पे डिपेंड करता है, लेकिन ग्रीन प्लांट्स थे वो ऑटोट्रॉफ्स थे, वो खुद फूड बना सकते थे। तो गाइस इतनी सारी प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम क्या थी, एक तो ये थी कि प्रोकैरियोट यूकैरियोट्स के साथ आ गए। दूसरी प्रॉब्लम थी कि सेल वॉल भी एक जैसी नहीं थी, फंगाई में काइटिन की थी, उसमें सेल्यूलोज की थी। और यूनिसेलुलर क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगायरा मल्टीसेलुलर अल्गी के साथ आ गए। और हेटेरोट्रॉफिक फंगाई थी, वो ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स के साथ था। अब गाइस देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या निकालना गाइस, मतलब क्या किंगडम किया था। देखो, फंगाई वर प्लेस्ड अंडर किंगडम फंगाई। फंगाई को फंगाई में रख दिया। फंगाई कौन से थे गाइस, जिसमें काइटिन की सेल वॉल थी, अब उनका एक अलग ही किंगडम बना दिया जिसमें फंगाई आ जाएगी बहुत सारी। ठीक है गाइस, आगे देखो, ऑल प्रोकैरियोट्स वर प्लेस्ड अंडर मोनेरा। अब प्रोकैरियोट्स को गाइस किसके अंदर रख दिया, मोनेरा के अंदर रख दिया। अब गाइस अपन ने बताया, मैंने अभी आपको बताया प्रोकैरियोट्स थे, जैसे क्लेमाइडोमोनास था, और सॉरी गाइस वो तो यूनिसेलुलर थे, मतलब कि बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे जो गाइस प्रोकैरियोट्स थे, उनको मोनेरा में रख दिया गाइस, मोनेरा में प्रोकैरियोट्स है। ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स वर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा।
यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जो थे, यूनिसेलुलर मैंने आपको बताया था, क्लेमाइडोमोनास जो स्पायरोगैरा, वो भी कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा, वो गैस किस में आ गए, प्रोटिस्टा में आ गए। किंगडम प्रोटिस्टा ब्रॉट क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला विद पैरामीशियम एंड अमीबा। प्रोटिस्टा में क्लेमाइडोमोनास और मैंने आपको बताया स्पायरोगैरा और क्लोरेला, ये किसके साथ आ गए, पैरामीशियम और अमीबा, जो पहले एनिमेलिया किंगडम में थे। अब गैस मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो फ्लो चार्ट एक मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें आपको इजीली लर्न हो जाएगा कि क्या कौन से फीचर, कौन से में यूकैरियोट थे, कौन से प्रोकैरियोट थे, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर थे। तो गैस ये देखो फ्लो चार्ट है ये, तो गैस देखो अब ऑर्गेनिज्म है गैस ऊपर ऊपर, और उसके गैस दो में किए हुए हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, दो ग्रुप में उनको डिवाइड किया। अब प्रोकैरियोट में मल्टी सेलुलर नहीं होगा, इसलिए मैंने सिर्फ यूनिसेलुलर लिखा, उसके आगे आ जाएगा मोनेरा, यानी कि मोनेरा क्या होंगे गाइस, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर मोनेरा में आएंगे। अब यूकैरियोट पे देखो गाइस, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर गाइस प्रोटिस्टा आएंगी, अभी बताया आपको, जैसे क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, पैरामीशियम, अमीबा, ये आ गए। यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर में गाइस दो ग्रुप है। अब गाइस वो दो ग्रुप कौन से हैं वो देखो गाइस आप, एक तो वो जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, दूसरा वो जिसमें नहीं है। सेल वॉल प्रेजेंट में तो गाइस दो और आएंगे, जैसे गाइस फोटोसिंथेटिक, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो गाइस सेल वॉल, जिनमें सेल वॉल है और वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो प्लांट्स आ जाएगा। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल वॉल है और हेट्रोट्रॉफिक है, इन दूसरे पे डिपेंड करते हैं, उसमें फंगाई आ जाएगा, नाम थोड़ा छोटा सा लिखा गाइस। अब जिसमें सेल वॉल नहीं होगा गाइस वो आएगा एनिमल। तो गाइस ये जो फ्लो चार्ट है, ये मैंने एनसीईआरटी से लिया वैसे, ये जो फ्लो चार्ट है गाइस, इसको आपने लर्न किया तो आपको जो बेसिक फीचर्स हैं इनके आपको पता चल जाएगा, कौन प्रोकैरियोट, कौन यूकैरियोट, कौन यूनिसेलुलर, कौन मल्टीसेलुलर। तो गाइस ये था गाइस पार्ट 1। अगली वीडियो में गाइस मैं सिर्फ बात करूंगा मोनेरा किंगडम के बारे में इस तरीके से। तो गाइस हमने इस वीडियो में गाइस क्या क्या अपन ने बस बेसिक पढ़ा भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर का, दैट इज कितने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम थे, एरिस्टोटल ने कितने का दिया, कॉपलैंड, हिकल, रॉबर्ट ब्रूस का मैंने आपको वैसे बताया, विटकर हो गया और लिन्नेस हो गया। अब गैस नेक्स्ट वीडियो में मोनेरा को अपन पढ़ेंगे। तो गैस इस सेशन को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी आगे मैंने आपको पहले बताया था 21 चैप्टर भी बचे हुए 11th के, अपन इनको भी करेंगे गैस। और वीडियो कैसी लगी उसके बारे में गैस कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू गैस। एक बात और गैस मैं आपको बता दूं कि जो आरबीएससी बोर्ड के, यानी कि जो राजस्थान बोर्ड के जो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन है गैस, कि जो रिजल्ट है गैस वो मतलब मैंने गूगल पे भी देखा था और कई जो एक्सपर्ट्स वो भी ये बता रहे हैं गैस कि 31 मई तक आ सकता है। तो यानी कि गैस आप ये मान के चल सकते हो कि मई में अपना रिजल्ट आ जाएगा गैस। तो वो भी जब रिजल्ट आएगा तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा गैस। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना गैस। थैंक यू।